ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हमें पता है ट्रेकिया या ब्रोंकाई का जब इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको कहते हैं। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जब TIS आता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी चीज़ के साथ हम वो लगाते हैं उसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रोंकाइटिस जो है ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसमें आप देखेंगे बंदे को बहुत ज़्यादा खतरनाक सी खांसी होती है, उसके गले में दर्द होता है, कोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो खांसी और दर्द होता है रात के वक्त अक्सर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिस बच्चे में ये हो तो वो आपको ऐसे थका थका सा और सुस्त सा महसूस होगा, और जब वो सांस लेगा तो उसमें वो सीटी जैसे आवाज़ आती है, ठीक है। वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा होता। अच्छा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देंगे, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, बस आप उसकी खांसी को रोकें, उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा कि रेस्ट दे सकते हैं, बच्चे को ह्यूमिडिफाई कर सकते हैं, पानी वगैरह ज़्यादा दे सकते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर वो कोई उनके पेरेंट्स में से स्मोकिंग कर रहा है तो उसके उसके आसपास, बच्चे के आसपास ना करें, उससे दूर जाके करें, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलती-जुलती एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं क्राउड सिंड्रोम। क्राउड सिंड्रोम जो है 3 चीज़ों का एक मतलब आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? जिसमें लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई आता है। इसीलिए इसको लैरिंगो-ट्रेकियो-ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, LTB, ठीक है शॉर्ट में। अब ये वही बात जो हम कहते हैं कि ये मतलब सेवरल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो पहले हमने बात की, ठीक है? वही चीज़ है, लेकिन तीनों को मिला के क्राउड सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें जो है वो मतलब जब तीनों की बात करेंगे तो इट इज़ मोस्टली डिस्क्राइब्ड इज LTB, ठीक है। क्राउड लेरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादातर इसके पीछे जो रीज़न है वो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मतलब इसके डिफरेंट वायरस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एडिनो वायरस, RSV, मीजल्स, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। ये आपको दिखाया गया LTB का कि ये ब्रोंक्यूल्स और लैरिंग्स और ये ट्रेकिया तीनों को इफेक्ट करता है। अच्छा, अब ये जो है इसमें आप देखेंगे कि जो वायरस वगैरह होगा वो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा, ठीक है। एडिमा, एडिमा यानी कि सूजन हो सकती है, पानी जमा हो सकता है, म्यूकस और पस वगैरह जमा हो सकता है, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें जमा होगी तो जाहिर है वहाँ पे एक मास बनेगा और उसकी वजह से और सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। और ये फिर आगे जाके जो है वो इफेक्शन और इन्फेक्शन और कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। अब इस बच्चे को जो है खांसी होगी, हॉर्सनेसनेस यानी कि आवाज़ जो है ख़राब होगी, आवाज़ प्रॉपरली नहीं निकलती, ठीक है। फीवर और टेक एपनिया यानी कि सांस की रफ्तार तेज़ होती है, मतलब जल्दी जल्दी वो सांस लेने की कोशिश करता है। इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, ब्रेकिंग कफ, वही जो ख़तरनाक किस्म की खांसी होती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रोट कल्चर करेंगे और विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि देखेंगे, तो देखने से हमें पता चलेगा कि मतलब वो LTB है या नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अच्छा, इसमें बताया हुआ कि विजुअल इन्फेक्शन और थ्रोट कल्चर नहीं करते, इसमें ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट किया हुआ है, यानी कि नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से लेरेंस जो है वो स्पेज़म जाम हो सकता है, तो वो एक बड़ा मसला और अलग मसला है। अच्छा, क्लिनिकल थेरेपी यानी इलाज क्या हो सकता है? वही बात कि आप बच्चों को मेडिकेशन देंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है? नेबुलाइज़ करवा सकते हैं ताकि उसकी जो है डायलेट हो ब्रोंक्यूल्स वगैरह सारे। इसके अलावा इनके जो मेडिकेशंस आते हैं वो कॉर्टिसोल यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह। उसकी वजह से एडिमा कम होता है, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है? बीटा एगोनिस्ट और बीटा एड्रेनर्जिक, एपिनेफ्रिन, ये सांस की रफ्तार तेज़ करवाते हैं, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवाते हैं और जो सिक्रीशंस होती हैं, जो पस फॉर्मेशन होता है, उसको कम करवाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट LTB, लेरेंजो ब्रोकियल ब्रोकियो रिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, अजीब अजीब से इसके नाम है, ठीक है। तो ये 2 डिजीज हो गई।